सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। पिछले 2 एपिसोड से हम लोग बात कर रहे हैं ऑप्शन चेन के बारे में विद मिस्टर अमित भक्ते, जो नागपुर में लर्निंग सेंटर चलाते हैं एलटीपी कैलकुलेटर का। और यहाँ पर बहुत सारी जनता भी हमारे साथ बैठी हुई है और आज हम लोग बात करने वाले हैं वॉल्यूम्स के बारे में कि वॉल्यूम्स किस तरीके से बाजार में काम करती है, और साथ ही साथ हम बात करेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में भी। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस पर्टिकुलर क्रैश कोर्स में बहुत सारी चीजें सीखने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ प्लेलिस्ट को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। इन्वेस्टिंग रेडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो चलिए आज के बात की शुरुआत करते हैं। हम लोग सीधा सीधा आते हैं अपने मुद्दे पर, वॉल्यूम्स की वॉल्यूम्स क्या होती हैं और कैसे बाजार में काम करती हैं। क्यों मैं ऐसा कहता हूं कि एक बायर जब अपनी बाइंग की पोजीशन लेता है तो अपनी बाइंग की पोजीशन लेने का मतलब वो कई बार खुद के पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार रहा होता है, यानी कि बाजार को नीचे गिराने में सहयोग कर रहा होता है। ऐसी बात मैं क्यों करता हूं, क्या आप इसको एक्सप्लेन करना चाहेंगे और वॉल्यूम्स को क्या एक्सप्लेन करना चाहेंगे? पिछले एपिसोड में हमने बात की थी ओआई के बारे में। तब मैंने एक लाइन कही थी कि ओआई सिर्फ एक राइटर ही जनरेट कर सकता है। अब हम बात कर रहे हैं वॉल्यूम की। अब वॉल्यूम की बात की जाए तो वॉल्यूम जो है एक ऑप्शन राइटर भी जनरेट कर सकता है, एक ऑप्शन बायर भी जनरेट कर सकता है। तो मान लीजिए हम एक अभी एग्जांपल लिए थे कि राइटर ने ऑफर किए थे 3000 लॉट, बायर्स ने खरीदे 100 लॉट्स, हमारे पास ओपन इंटरेस्ट आया था बचा हुआ 100 का। तो इसमें वॉल्यूम कितना जनरेट हुआ ये हमको पता करना है। तो इसमें वॉल्यूम भी 100 का ही जनरेट होता है, क्योंकि ट्रेड हुआ है, एक ट्रांजैक्शन हुआ है एक, और वो ट्रांजैक्शन हुआ था कि राइटर्स ने 3000 ऑफर किया था, बायर्स में 100 खरीद लिया और 100 हमारा वॉल्यूम हो गया। तो यहां पर तो हमारा ओपन इंटरेस्ट 100 था। हाँ। तो यहां पर हमारी वॉल्यूम कितनी हुई? फिर 100 हो गई, 100 हो गई, यानी कि 100 लॉट्स ट्रेड हुए। चलिए सवाल मेरा आगे बढ़ता चला जाएगा फिर आपसे इस मामले में। तो अगर यहां पर 100 वॉल्यूम हो गई तो मान लीजिए कि एक निफ्टी की पोजीशन है, राइटर्स ऑफर्ड 5000 लॉट्स। यहां पर ओपन इंटरेस्ट क्या हुआ कोई बताएगा? यहां से हम साइकिल शुरू कर रहे हैं अपनी। यहां पर ओपन इंटरेस्ट कितना है? 0 है। वॉल्यूम कितनी है? 0 है। चलिए साइकिल को आगे बढ़ाते हैं। अब मान लीजिए कि यहां पर बायर्स बॉट 3000 लॉट्स। अब बताइए ओपन इंटरेस्ट कितना हुआ? 3000 हो गया। और वॉल्यूम कितनी हुई? 3000, क्योंकि 3000 ट्रेड्स हुए हैं। सही है? सही है। अच्छा चलिए इस साइकिल को और आगे बढ़ाते हैं। जिन बायर्स ने 3000 लॉट्स खरीदे थे उन्हीं बायर्स ने सोल्ड, यानी कि बायर बेचते भी हैं 2000 लॉट्स। उन बायर्स ने 2000 लॉट बेच दिए। अब बताइए ओपन इंटरेस्ट कितना होगा? 3000 या 1000? 3000, क्योंकि यहां पर राइटर ने कुछ नहीं किया है ना, इसलिए 3000 है। तो ओआई 3000 की 3000 है। वॉल्यूम क्या होगी? 5000, क्योंकि पहले 3000 थी और अब क्या हो गया? 2000 ट्रेड्स और हो गए, तो इज इक्वल टू 5000 हो गया। सही है। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं, इसी साइकिल को और आगे बढ़ाते हैं। राइटर्स बॉट 1000 लॉट्स। राइटर्स ने 1000 लॉट खरीद लिया, वापस खरीद लिया। अब बताइए ओआई कितनी हो गई? कितनी? 2000। क्यों हो गई 2000? क्योंकि राइटर्स ने अपनी पोजीशन ऑफ कर दी। और वॉल्यूम कितनी हुई? 6000। वॉल्यूम हमेशा बढ़ती रहती है। चलिए तो अब कर लेते हैं थोड़ी सी ज्ञान की बातें, और थोड़ा सा अगर हमको ट्रेडिंग डायरेक्टली नहीं आती है या फिर अगर हमारे पास समय ना हो डायरेक्टली ट्रेड करने का, तो हम अपने ट्रेड को कैसे एग्जीक्यूट करें या फिर तो हम कैसे अपना पैसा बाजार में लगाएं। इसका सॉल्यूशन होता है न्यू फंड ऑफर, यानी कि बजाज एलियांज अभी लेकर के आया है एक बजाज एलियांज लाइफ न्यू फंड ऑफर। ये न्यू फंड ऑफर किसमें है? निफ्टी स्मॉल कैप क्वालिटी इंडेक्स फंड। अब स्मॉल कैप क्या होता है? जैसे कि बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे स्मॉल कैप वाले स्टॉक्स होते हैं जो कि हाई ग्रोथ की पॉसिबिलिटी रखते हैं, बड़ी ग्रोथ की। क्यों? क्योंकि छोटे स्टॉक्स हैं, जो जैसे बड़ी कंपनी जैसे रिलायंस है तो वो ऑलरेडी बहुत बड़ी हो चुकी है, लेकिन छोटी कंपनी है तो उसमें बड़ी होने की संभावना ज्यादा है। तो ऐसे मल्टीपल स्टॉक्स में हमको हमेशा पैसा इन्वेस्ट करके रखना चाहिए, उनके फंडामेंटल्स देख करके, उनके टेक्निकल एनालिसिस कर करके, इवन सब वास्ट एनालिसिस करके उसमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन वो पैसा आप तभी इन्वेस्ट कर सकते हैं जब आप उसकी पूरी एनालिसिस करें, यानी कि उन सारे स्टॉक्स के पैसे पीछे ढेर सारा समय खर्च करें। लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है खर्च करने के लिए, एनालिसिस करना आपको आता नहीं है,
तो आपको क्या करना चाहिए, आपको किसी भी स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। स्मॉल कैप फंड का काम क्या होता है, आप उनके पास पैसा देंगे अपना, और वो आपका पैसा आपके बिहाफ में अलग अलग स्टॉक्स में सारे ऐसे आप जैसे बहुत सारे लोगों का पैसा लेकर के एक साथ इन्वेस्ट कर देंगे। फिर जो पैसा बढ़ेगा, जो प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट की एक एनएवी तय की जाएगी। वो एनएवी जिस भी बिहाफ पर बढ़ती रहेगी, जैसे इसकी एनएवी 10 रुपए तय की गई है, जितनी रुपए 10 रुपए से 11 रुपए 12 रुपए, तो टोटल जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया है, मान लीजिए आपने 1000 रुपए इन्वेस्ट किया या 2000 रुपीज, इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 2000 रुपीज आपने इन्वेस्ट किया, तो एनएवी बढ़ के 10 रुपए से 15 रुपए पहुंच गई, यानी कि एनएवी में कितने परसेंट का ग्रोथ आया, 50% का। तो आपका 2000 रुपीज भी बढ़ के 2000 बढ़ के आपका 3000 रुपीज हो गया। तो ऐसे करके ये आपका फंड पैसा बढ़ता रहता है। तो बजाज एलियांज की बात करें और इस निफ्टी स्मॉल कैप क्वालिटी इंडेक्स फंड की बात करें तो पोटेंशियल तो बहुत ज्यादा है। स्मॉल कैप इंडेक्स फंड जो ये आया हुआ है, ये 1 मार्च को लॉन्च हो रहा है न्यू फंड ऑफर, और 15 मार्च को इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, 10 रुपीज की एनएवी है। बजाज लाइफ एनएफओ कहां इन्वेस्ट करेगा, टॉप 50 कंपनी जो स्मॉल कैप वाली कंपनीज हैं उसमें इन्वेस्ट करेगा, और इसमें कोई फंड मैनेजर नहीं रहेंगे। मतलब जो भी कंपनी अपने क्राइटेरिया में टॉप आएगी उसमें ऑटोमेटिकली आपका पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा, यानी कि कोई बायसनेस नहीं आएगी। अगर हिस्टोरिकली बात करें तो ये स्मॉल कैप स्टॉक्स जबरदस्त परफॉर्मेंस देते हैं। बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की बात करें तो इंडिया की लीडिंग प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, और ये बजाज फिनसर्व लिमिटेड के साथ ज्वाइंट वेंचर में है। बजाज एलियांज की बात करें तो इसका सॉल्वेंसी रेशियो जो है वो 516% है। IRDAI क्या कहता है, मिनिमम 150% सॉल्वेंसी रेशियो होना चाहिए। बजाज एलियांज ने एक और स्मॉल कैप फंड लॉन्च किया था, वो मई 2023 में लॉन्च किया था। वो एक ब्लॉकबस्टर हिट था, उसने 59% का रिटर्न दिया हुआ है जब से शुरू हुआ है तब से। बजाज एलियांज ने एक फ्लेक्सी कैप फंड भी लॉन्च किया था मई 2022 में, उसने 34% का रिटर्न दिया है लास्ट 1 ईयर में। तो अब सीधी सी बात है कि सिर्फ ये इन्वेस्टमेंट ही नहीं होगा आपका, यहां पर आपका लाइफ कवर भी होगा। लाइफ कवर कैसा, 120 टाइम्स आपको मंथली प्रीमियम का आपका लाइफ इंश्योरेंस ऑटोमेटिकली हो जाएगा अगर आप इस पर्टिकुलर स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो। और मिनिमम आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, मिनिमम आप इन्वेस्ट कर सकते हैं 2000 रुपीज। इसमें आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा। 80C के अंतर्गत जितना भी आप प्रीमियम पे करेंगे वो टैक्स फ्री होगा अप टू 2.5 लाख रुपीज। इसके साथ ही साथ इसमें एक ट्रिपल बेनिफिट की बात है। पहला कि अगर पॉलिसी जो भी एनएफओ ये ले रहा है उसकी होल्ड हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है, तो फ्यूचर में पूरा का पूरा प्रीमियम कंपनी पे करेगी। पहली बात, 120 टाइम्स जो आपको मंथली प्रीमियम का लाइफ कवर मिल रहा है वो इमीडिएटली फैमिली वालों को वो पैसा मिल जाएगा, और एनुअल प्रीमियम के इक्वल जब तक पॉलिसी टर्म का एंड नहीं हो जाता है तब तक पे आउट किया जाएगा। मतलब कि अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है, इनकम बेनिफिट मिलेगा इक्वल टू एनुअल प्रीमियम, और तब तक वो पे आउट किया जाएगा जब तक पॉलिसी की टर्म एंड नहीं हो जाती है। फंड का नाम है बजाज लाइफ स्मॉल कैप क्वालिटी इंडेक्स फंड। 1 मार्च को लॉन्च हो रहा है, 15 मार्च 2024 लास्ट डेट है। बेंचमार्क इंडेक्स है निफ्टी स्मॉल कैप 250 क्वालिटी 50, और इन्वेस्टमेंट आप मिनिमम कर सकते हैं 2000 रुपीज पर मंथ का। एक बड़ी खास बात और ये है कि अगर किसी ने ऐसे फंड में इन्वेस्ट किया होता 2014 में, हिस्टोरिकल डेटा रीड करके जो बता रहा हूं मैं, अगर 2014 में किसी ने ऐसे फंड में इन्वेस्ट किया होता 10,000 रुपीज, तो आज के समय में वो 10,000 रुपीज 2014 से 2024 होते होते 10.7 लाख रुपीज हो चुका होता। तो इन्वेस्ट करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है। आपको करना क्या है, आपको स्कीम से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर्ली रीड करना है, समझना है कि ये आपके लायक है कि नहीं, और फिर अकॉर्डिंगली सोच समझ के उसमें इन्वेस्ट करना है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फटाफट जाइए, लिंक दी हुई है, और क्लिक करके पॉलिसी बाजार की वेबसाइट पर आप जाएंगे और वहां पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, और वहां पर आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। नए राइटर्स आए और 5000 लॉट ऑफर किए, और बायर्स बॉट 3000 लॉट्स एंड अदर बायर्स सोल्ड 1000 लॉट्स। अब बताइए क्या हुआ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड खेल हो गया। ओआई कितनी हो गई, बायर्स ने 5000, नए 5000 में से 3000 खरीद लिया, तो यानी कि मेरी जो 2000 की ओआई थी वो कितनी हो गई, 5000 हो गई। ठीक है, और बायर्स ने 1000 सोल्ड कर दिया, यानी कि 5000 में से बायर्स ने सोल्ड किया। तो जब बायर्स ने सोल्ड किया तो हु बॉट, अगर बायर्स ने सोल्ड किया है तो ऑब्वियस सी चीज है इन बायर्स ने 3000 लॉट बाय किया है, यानी कि मेरी फिर से ओपन इंटरेस्ट 1000 कम हो जाएगी, तो टोटल मेरा ओपन इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 4000 हो जाएगा। यानी कि 2000 प्लस 3000 माइनस 1000 इज इक्वल टू 4000। मेरा ओपन इंटरेस्ट 4000 हुआ।
वॉल्यूम कितना हुआ ये बताइए। वॉल्यूम में बड़ी मजेदार इंक्रीमेंट होगी यहां पर, देखिएगा। अब यहीं पर हम उस बात पर आ रहे हैं कि रेजिस्टेंस सपोर्ट कैसे क्रिएट होता है। एक ही जगह पर राइटर बेच रहा है, बायर खरीद रहा है। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे अगर आप, तो यहां पर हमारा वॉल्यूम 3000 लॉट का वहां बढ़ा और 1000 लॉट का यहां बढ़ा, 4000 एक साथ बढ़ गया। हमारे पास पहले से कितना वॉल्यूम था, 6000 था, तो 6000 में 4000 जोड़ दिया तो ऑफर किया है उन्होंने, ऑफर किया है, 5000 ने ऑफर किया है, ऑफर किया है हमेशा अगेन ऑफर, ठीक है ना। ऑफर नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा। मैंने आपको बोला लेट हो जाएगा तो लंच का ऑफर कर दिया मैंने। लंच आया कहां, ऑफर था, आया तो नहीं ना। वैसे ही राइटर है। हाँ, जब हम खरीदेंगे, हाँ, तब वो ट्रेड में कन्वर्ट होगा। हाँ, तब वो ओपन इंटरेस्ट हमको दिखाई देना शुरू हो जाएगा, जब तक बायर खरीदेगा नहीं। ट्रांजैक्शन बनना चाहिए। सोने के शॉप में वो बेचने को तो तैयार है पर कोई खरीद ही नहीं रहा है। हाँ। कोई मतलब ही नहीं है। बोलिए सवाल। जहाँ पे अदर बायर सोल्ड 1000 लॉट्स, हाँ। बराबर, तो आपने बताया कि वहाँ पे राइटर्स ने वो वापस ले लिए, तो वहाँ पे राइटर्स ही क्यों वापस लेगा, वो दूसरा बायर भी ले सकता ऑलरेडी है। बायर दूसरा खरीद रहा है ना 3000। नहीं वो तो समझा, बट दूसरा बायर्स भी और ले सकता है ना उनको। हाँ, बायर ले सकता है। अगर बायर ले, यहां पर देखिए मैंने क्या लिखा है, कुल मिला के मेरे कहने का मूल क्या है। मेरे कहने का मूल ये है कि जितनी ट्रेडिंग होगी उतनी वॉल्यूम क्रिएट होगी, और जितना ओपन इंटरेस्ट मार्केट में रहेगा उतना हमको दिखाई देगा। यहां पर हमको ये टेक्निकली समझिए कि टेक्निकली अगर हम इसको बात करें कि 3000 बायर ने खरीदा, उसमें से 1000 ये बायर्स ने बेचा था, उसमें से खरीद लिया था, और 2000 राइटर ने जो ऑफर किया था उसमें से खरीद लिया था, कह सकते हैं। या कुछ और सिनेरियो भी हो सकता है। हाउएवर हमको वहां जाने की जरूरत ही नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है। हमको यह समझना है कि 10,000 अगर यहां पर है, 10,000 अगर यहां पर है, सॉरी, अगर 1000 यहां पर है और 3000 यहां पर है, तो हमारी वॉल्यूम 4000 बढ़ी। तो हमारे यहां पर ऑप्शन चेन में आ जाते हैं। हमारे यहां पर अगर ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है ऑप्शन चेन में, कुल मिला के ये सब समझाने का मतलब क्या है बताएं अमित सर, कि यहां पर क्या इसका मतलब है। इतना समझाने का मतलब ये था कि ओआई जो है हमेशा राइटर जनरेट करेगा, उसमें बायर का कोई लेन देन नहीं होगा। लेन देन मतलब वो जनरेट ही नहीं कर सकता कितना भी कुछ कर ले। लेकिन वॉल्यूम जो रहेगा वो एक बायर भी जनरेट करेगा, एक राइटर भी जनरेट करेगा। और जैसे हमने ओआई एक एग्जांपल लिया था, ओआई वहां पे 3000 5000 चले गया था, उसके बाद ओआई कम भी होता है। तो इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है कि ओआई जो नंबर है वो प्लस भी होता है, माइनस भी होता है, इवन माइनस में भी जा सकता है। हाँ, और वॉल्यूम जो रहेगा वो हमेशा इंक्रीमेंटल रहेगा, बढ़ता ही रहेगा, वॉल्यूम कभी कम नहीं होगा। इतना हमको याद रखना है। ओआई चेंज माइनस में जाता है, ओआई नहीं जाएगा। हाँ, ओआई चेंज माइनस में जाएगा। माइनस में मतलब नेगेटिव। हाँ, माइनस में मतलब कि जैसे कल का ओपन इंटरेस्ट जो भी था, आज अगर ओपन इंटरेस्ट उससे कम है, जैसे यहां पर देखिए ये -543, तो आज 543 ओपन इंटरेस्ट कल के ओपन इंटरेस्ट से कम है, ठीक है, इसलिए इसको हम माइनस में कहेंगे, ठीक है ना। हाँ, ओआई माइनस में तभी गया, कल से कंपेयर करने पर आज का कम होगा, और ज्यादा है मतलब कल से ज्यादा है, कल की क्लोजिंग प्राइस से ज्यादा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम। वॉल्यूम का सीधा सा फंडा है, बायर के हाथ में होता है वॉल्यूम, आपके हाथ में होता है। जितना आप ओवर ट्रेडिंग करेंगे, अब यहां पर आते हैं पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात। और एक चीज रहेगी। हाँ बताइए। दिन के पहले टिक पे वॉल्यूम 0 रहेगा, लेकिन ओआई 0 नहीं रह सकता। ओआई कैरी फॉरवर्ड होता है, वॉल्यूम कभी कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। वॉल्यूम हमेशा इंट्राडे रहेगा, ओआई वीकली एक्सपायरी जो भी वो ये रहेगा हमारा कॉन्ट्रैक्ट, उस पे चलते रहेगा। तो 3 दिन 4 दिन भी चलता जा सकता है, लेकिन वॉल्यूम हमेशा दिन का रोज नया नया ही रहेगा। अब ओवर ट्रेडिंग वालों पर आते हैं। मान लीजिए कि आपको आज कॉल ऑप्शन खरीदना है, ठीक है, ये निफ्टी का चार्ट हो गया और ये यहां पर कुछ कैंडल्स हो गई। यही करते हैं ना आप लोग, गुलाब की पंखुड़ी ले लिया, शी लव्स मी, शी डज नॉट लव्स मी, है वैसा ही यहां पर जैसे ही एक वाली कैंडल ग्रीन बनी, कॉल बनेगा, अगली रेड बनी, अरे नहीं पुट बनेगा। तो यहां पर एक कॉल खरीद लिया, यहां पर ये कॉल को स्क्वायर अप कर दिया, फिर कॉल खरीदा, फिर स्क्वायर अप कर दिया, फिर कॉल खरीदा, फिर स्क्वायर अप कर दिया, फिर कॉल खरीदा, फिर स्क्वायर अप कर दिया। हमने इतने सारे ट्रेड्स कर लिए, करते हैं, कई बार करने की कोशिश की है, आप सबने की होगी ना। ये कॉल खरीद करके इन लोगों ने क्या साबित किया बताइए। इन्होंने ये साबित मार्केट को क्या दिया, इन्होंने मार्केट को दे दिया बहुत सारा वॉल्यूम।
और वो बहुत सारा वॉल्यूम क्या जनरेट करेगा? बहुत सारा वॉल्यूम जनरेट करेगा, बहुत सारा राइटर, बहुत सारा राइटर से क्या जनरेट होगा वहां पर? बहुत सारा ओआई, ओआई से क्या जनरेट होगा? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस। एक क्योंकि पर्टिकुलर आप- प्लेस पर वॉल्यूम आप क्रिएट करते जा रहे हैं कॉल साइड में, आप पोजीशन बना रहे हो ऊपर जाने की, खरीद रहे हो आप कॉल, और बढ़ा रहे हो आप उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस की राइटर। ये वॉल्यूम, और वॉल्यूम बढ़ने से क्या होगा? ये हो सकता है Resistance विक्टोर्स बॉटम हो जाए। हाँ वो आगे सीखेंगे हम लोग। लेकिन अगर मान लीजिए ये वाले पोजीशन पर आप कॉल खरीदे जा रहे हो, बेचे जा रहे हो, खरीदे जा रहे हो, बेचे जा रहे हो, खरीदे जा रहे हो, बेचे जा रहे हो, हो सकता है कि यही रेजिस्टेंस विक्टोर्स बॉटम दिखने लगे। और ये जो हमारी आपको वजह से दिखता है ना कभी कभी कंफ्यूज्ड कि आज इतना सारा कंफ्यूजन दिख रहा है, कहीं विक्टोर्स टॉप हो जा रहा है, कहीं विक्टोर्स बॉटम हो जा रहा है, किसके कारण होता है? हमारे ही कर। और दोषी कौन है? दुनिया। विनय सर, दोषी दुनिया। तो यानी कि अगर हम स्मार्ट बायर हैं और अगर आपको सीरियसली इस बाजार में टिकना है तो मल्टीपल ट्रेड्स की बजाय सिंगल ट्रेड सेलेक्ट करना पड़ेगा। और जितने भी मल्टीपल ट्रेड्स करने वाले लोगों की फौज है उनसे हमको उन पर नजर बना के रखनी पड़ेगी, उनसे बच के रहना पड़ेगा। अब बताइए मेरे को कि ये वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट तो हमको दिखने लगा, इससे सपोर्ट या रेजिस्टेंस कैसे जनरेट होता है? ये लीजिए, ये लैपटॉप मैं आपको देता हूं, आप मुझे टेक्निकली पूरा बता के बताइए कि सपोर्ट कैसा होता है और रेजिस्टेंस कैसा होता है और कैसे हम इसको देख सकते हैं। डेफिनेशन से चलेंगे। डेफिनेशन से चलते हैं। डेफिनेशन की बात कर ले, अगर सपोर्ट की डेफिनेशन की बात कर ले तो इंग्लिश में डेफिनेशन होती है स्टार्टिंग फ्रॉम द पेयर ऑफ इमेजिनरी लाइन। पेयर ऑफ इमेजिनरी लाइन मतलब हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? 900 और 950 की। एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही होगी रेड कलर की, 950 और 22,000। ठीक, 950 और 22,000 की। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द पेयर ऑफ इमेजिनरी लाइन, ठीक है। ऑन द पुट साइड यानी हम सपोर्ट ढूंढ रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द पेयर ऑफ इमेजिनरी लाइन, स्टार्टिंग फ्रॉम द पुट साइड, स्टार्टिंग विद द लोअर स्ट्राइक प्राइस, मतलब 950 और 22,000 में जो लोअर स्ट्राइक प्राइस रहेगा, छोटा साइड में, प्राइस, पुट साइड में बड़ी स्ट्राइक प्राइस, छोटी स्ट्राइक प्राइस। पुट साइड में बड़ी स्ट्राइक प्राइस से शुरू करेंगे, कॉल साइड में छोटी स्ट्राइक प्राइस से। स्टार्टिंग फ्रॉम द पेयर ऑफ इमेजिनरी लाइन ऑन द पुट साइड विद द हायर स्ट्राइक प्राइस, हायर स्ट्राइक प्राइस 21,950 और 22,000 में हायर स्ट्राइक प्राइस टुवर्ड्स आउट ऑफ द मनी। ठीक है, ठीक है। आउट ऑफ द मनी क्या होगा? ये एलटीपीज यहां बनी हुई है, तो जहां पर भी इमेजिनरी लाइन रहेगी वहां की एलटीपी से जहां वैल्यू कम होते जाएगी वो सारे आउट ऑफ द मनी होते जाएंगे। ठीक है, मतलब ये एलटीपी जिधर कम हो रही है हम उस तरफ जाएंगे, उस तरफ जाएंगे। ठीक है। ये नया एस्पेक्ट दिया मैंने, आज तक कभी ऐसा नहीं बताया था कि एलटीपी जिधर कम हो रही है। मैं जनरली आउट ऑफ द मनी या बाहर की तरफ बोलता था, एलटीपी जिधर कम हो रही है हम उधर की तरफ देखना शुरू करेंगे, उधर हमको सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, हाँ। और ठीक वही, लेकिन अब क्या क्या हो गया हमारा? स्टार्टिंग फ्रॉम द पेयर ऑफ इमेजिनरी लाइन हो गया, स्टार्टिंग विद द हायर स्ट्राइक प्राइस हो गया, ठीक है। वॉल्यूम या ओआई, वॉल्यूम पहले हम ये वॉल्यूम और ये ओआई देखेंगे, हाँ, इमेजिनरी लाइन के ठीक नीचे वाली, ये जोड़ी हो गई। फिर 22,000 हाईएस्ट मिल गया स्टार्टिंग फ्रॉम वॉल्यूम और ओआई, ठीक है। और हमको कहाँ देखना है? हमको नीचे की तरफ देखते हुए, इधर देखते हुए जाना है। हाईएस्ट वॉल्यूम और हाईएस्ट वॉल्यूम ओआई, यहाँ दिख रही है 100% वाली, हाँ, ये अब 21,900 पर दिख रही है, और 100% वाली ओआई मुझे वहां दिख रही है 21,500 पर। हाईएस्ट वॉल्यूम और हाईएस्ट ओआई, 100% वाली वॉल्यूम और 100% वाली ओआई ना, हाँ, ठीक है। whichever is the closest हाँ, to the imaginary line इमेजिनरी लाइन के पास ये ज्यादा करीब है, वॉल्यूम ज्यादा करीब है, will be called as the support। अच्छा यही सपोर्ट है, हाँ, सही है। यहां से शुरू करेंगे, इधर देखेंगे 100% वाला दोनों में ढूंढेंगे, हाँ, इनमें से कौन सा 100% इसके ज्यादा करीब है, हाँ, यही सपोर्ट है। दोनों एक साथ ही हो तो, दोनों एक साथ हो हाँ, तो दोनों को सपोर्ट कहेंगे, वॉल्यूम का भी सपोर्ट, ओआई का भी सपोर्ट। अगर ये यहाँ हो 22,000 तो मान लीजिए, अच्छा, करीब आप बोल रहे हैं, मान लीजिए ब्लू कलर यहाँ पर है, हाँ, और ये ग्रीन कलर यहाँ होता 100% यहाँ होता, तो हम किसको करीब मानते? तो हमने कहा था स्टार्टिंग फ्रॉम द पेयर, स्टार्टिंग विद 22,000 हायर स्ट्राइक प्राइस से स्टार्टिंग, तो हायर स्ट्राइक प्राइस इन दोनों में क्या हुआ? 22,000 हुआ। तो इनमें जितना भी आएगा, जैसे मान लीजिए आप यहाँ कह रहे हैं, हाँ, 22,000 पर कह रहे हैं और 21,950 पे कह रहे हैं, तो हायर स्ट्राइक प्राइस मेरा 22,000 हो गया, हाँ, तो वही उसी को मैं सपोर्ट, तो हम इसको सपोर्ट कहेंगे। यानी कि सबसे पहला यहां से सपोर्ट का हक शुरू होता है। हाँ, तो यहां पर सपोर्ट हमको किस चीज का दिखाई दे रहा है? वॉल्यूम का, वॉल्यूम का। इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लें सपोर्ट की। हाँ, यहां पर हमको लिखा हुआ भी दिखाई देता है ऊपर ही, हाँ, लिखा हुआ मिल जाएगा। यहाँ पे पुट साइड के ऊपर आप देख रहे होगे करंट रेंज लिखा हुआ है, रेजिस्टेंस लिखा हुआ है और सपोर्ट लिखा हुआ है। सपोर्ट पे अगर आप जूम करेंगे तो लिखा हुआ है 21,900, यहां लिखा हुआ है, ठीक है, और रेजिस्टेंस पर लिखा हुआ है 22,000। अभी कॉल साइड चलते हैं, सेम। तो ये ओपन इंटरेस्ट का सपोर्ट है या वॉल्यूम का है या दोनों का है? आप लोग बताएं। वॉल्यूम का सपोर्ट है, वॉल्यूम का सपोर्ट है।
दोनों का नहीं है ये। अच्छा, रेजिस्टेंस बताएं। रेजिस्टेंस की तरफ चलते हैं। तो जैसे मैंने कहा था कि स्टार्टिंग फ्रॉम द पेयर ऑफ इमेजिनरी लाइन, सेम। अब इमेजिनरी लाइन चेंज हो गई तो 900 950 को ले लेते हैं। ठीक है, अब फिर से उनमें से एलटीपी ले लेंगे। जिधर की एलटीपी कम हो रही होगी हमको उस तरफ देखते हुए जाना कहां से है। शुरू करेंगे हम शुरू करेंगे इस बार लोअर स्ट्राइक प्राइस। इस बार 900 से शुरू। इधर हम बड़ी वाली से शुरू किए थे तो उधर हम छोटी वाली से शुरू ठीक है। अब फिर से छोटी एलटीपीज की तरफ देखेंगे। छोटी एलटीपी 85 53 30 60 ठीक है। 95 यहाँ तक देखते तो रहेंगे। मुझे सबसे बड़ा वॉल्यूम 100% तो मिल गया 22,000 पर। हाँ, अब दिख रहा है मुझे हाईएस्ट ओआई या फिर हाईएस्ट वॉल्यूम। तो मुझे वॉल्यूम दिख रहा है 22,000 पर और मुझे 22,200 पर हाईएस्ट 100% ओआई दिख रहा है। अब मुझे आखिरी चीज देखनी है कि नियरेस्ट कौन है, इमेजिनरी लाइन के क्लोजेस्ट कौन है। तो 22,000 है या 22,200 है। तो मैं देख पा रहा हूं तो 22,000 है। तो मेरा रेजिस्टेंस 22,000 हो गया। किसका? वॉल्यूम का, वाई का या दोनों का? वॉल्यूम का। चलिए अब चेंज कर दीजिए, बस बैंक निफ्टी में आइए देखते हैं। अब आप लोग बताएं। बैंक निफ्टी में चलते हैं। अब बताइए यहां पर रेजिस्टेंस क्या है? 46,000 किस चीज का? वॉल्यूम वाई या दोनों? वॉल्यूम, क्योंकि 46,000 पर हाईएस्ट वॉल्यूम है। हाईएस्ट वॉल्यूम है। और सपोर्ट क्या है? 45,800 800। किसका? वॉल्यूम। और ये 98% दिख रहा है, मतलब हो सकता है कि थोड़ी देर में वाई का भी हो जाए, लेकिन अभी फिलहाल सिर्फ वॉल्यूम का है। ठीक है, चलिए देखना होता है, इतना ही देखना है बस हमको। हाँ। चलिए नेक्स्ट दिखाइए, अगला कोई सा भी रैंडम स्टॉक निकाल लीजिए। चलिए अब यहां पर बताइए सपोर्ट क्या है? 165 किसका? वॉल्यूम। और रेजिस्टेंस क्या है? 170 किसका? वॉल्यूम। इसमें किसी को कोई सवाल सपोर्ट रेजिस्टेंस में? बताइए सर प्लीज, माइक वहां दीजिए प्लीज। सपोर्ट अगर वॉल्यूम और ओआई का है तो उसको ज्यादा स्ट्रांग कहेंगे, और सिर्फ वॉल्यूम का है तो उसको वीक कहेंगे। स्ट्रांग और वीक के सवाल पर हम लोग आते हैं अभी। लेकिन चाहे जिसका भी सपोर्ट हो, चाहे वॉल्यूम का हो, चाहे वाई का हो, चाहे दोनों का हो, हमेशा वो उतना ही स्ट्रांग होगा, उतना ही काम करेगा। अगर आप कल के मार्केट में जाते हैं 9:30 पर, तो उसमें रेजिस्टेंस अपना तीनों का था, मतलब सब वॉल्यूम, ओआई और ओआई चेंज, और सपोर्ट वॉल्यूम, सेकंड ओआई और फर्स्ट ओआई नीचे थी। तो फिर मार्केट इतना गिरा क्यों? इतना गिरा क्यों? उसके एक्स्ट्रा फॉल के दूसरे रीजंस हो सकते हैं। कई बार सिर्फ अकेला वॉल्यूम बाजार को संभाल सकता है। नहीं, लेकिन ये सीन सर ये महीने में 4 बार हुआ है, और 2 बार उसमें मेरा लॉस हुआ है, और 3 बार मैंने प्रॉफिट भी किया। 3 बार प्रॉफिट भी किए हैं। उसमें देखिए होता क्या है कि स्ट्रांग या वीकनेस कभी भी ओपन इंटरेस्ट या वॉल्यूम के अलग होने से नहीं होती है। मैंने कई बार इस बाजार को उस नजरिए से भी देखने की कोशिश करी जिस नजरिए से आप सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा मैंने देखा है कि स्ट्रांग वॉल्यूम, स्ट्रांग ओपन इंटरेस्ट, और उसमें कोई सेकेंड हाईएस्ट भी नहीं है, ऐसा बाजार में एक्स्ट्रा फॉल आया है। सर ये मैं 1 साल से स्टडी कर रहा था ये चीज पे। हाँ। लेकिन अब ये ऐसा 5-6 महीने से मेरा ऐसा ऑब्जर्व आ रहा है कि मतलब रेजिस्टेंस अगर तीनों का है, तीनों से इसमें मतलब वॉल्यूम, ओआई और ओआई चेंज, तो वो ब्रेक नहीं हो रहा है। किसी एक फेज में हो सकता है, किसी दूसरे फेज में वो हर बार ब्रेक होगा। जब फेज बदलेगा ना तो वो हर बार ब्रेक होगा, ऐसा हो सकता है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मार्केट तो, फेज के हिसाब, हाँ फेज के हिसाब से चलता है। स्टेट ऑफ कंफ्यूजन पूरा जनवरी में स्टेट ऑफ, हाँ पूरा जनवरी स्टेट ऑफ कंफ्यूजन चला था। और इस बार क्या हो रहा है? अभी हम लोग क्या देख रहे हैं? ब्लड बाथ या बुल रन बनने के बाद भी मूव नहीं आ रहा है, उल्टा मूव आ रहा है। हम प्रेडिक्ट करके बैठ रहे हैं, हमको पता है, लेकिन फिर भी नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो अलग तरीके से रिएक्ट कर रहा है। तो ये इस बारे में हालांकि हम लोग बात करेंगे, हम लोग चलेंगे इस बारे में बात करेंगे जब हम लोग वीक टुवर्ड्स टॉप और वीक टुवर्ड्स बॉटम करेंगे। हम बात करेंगे यहां पर इस बारे में भी कि 9 सिनेरियोज ऑफ चार्ट वगैरह से क्या है ना, और उसमें से 120 में से भी कुछ कवर करने की कोशिश करेंगे जिससे कि मोटा मोटा आपको समझ में आ जाए। ये सारी बातें हम करते रहेंगे। सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम देख पा रहे हैं, तो ये बातें भी हम करेंगे आपसे भी। कब बात करेंगे ये हम लोग अगले एपिसोड में बात करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। इन्वेस्टिंग डैडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। फंड का नाम है बजाज लाइफ स्मॉल कैप क्वालिटी इंडेक्स फंड। 1 मार्च को लॉन्च हो रहा है। 15 मार्च 2024 लास्ट डेट है। बेंचमार्क इंडेक्स है निफ्टी स्मॉल कैप 250 क्वालिटी 50, और इन्वेस्टमेंट आप मिनिमम कर सकते हैं 2,000 रुपीज पर मंथ का। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फटाफट जाइए, लिंक दी हुई है, और क्लिक करके पॉलिसी बाजार की वेबसाइट पर आप जाएंगे और वहां पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, और वहां पर आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए।